A very good morning everyone. Welcome to Wangshan Emotion. ये विंग अनफेल लाइफ का पार्ट 7 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करने लगा था जब से वो इल्यूजन वाला वांगजी को मरवाया गया था विंग के हाथों से। और उसके बाद से वो बहुत हैप्पी सा दिखने लगा था। वो ज़्यादातर टाइम अपने रूम में रहता था। और एक दिन लगभग 2 महीने बाद वो लोग कहीं घूमने गए एंड वो था डार्क वर्ल्ड के पास में ही। एंड देन वांगजी सबको वहाँ लेके गया, जांगलन से भी सब लोगों को लेके गया। सिर्फ जांग यान ली एंड मैडम यू वहाँ नहीं थे, बाकी सब वहाँ थे। एंड नेक्स्ट डे वहाँ पे कोई पर्सन आया था एंड वो रूम से गेट खोल करके डायरेक्ट भागते हुआ वांगजी के पास आया एंड उसे हक कर लिया। वो पर्सन कोई और नहीं वेइंग है। वेइंग ने वांगजी को टाइटली हक किया एंड वांगजी ने भी रिटर्न में वेइंग को टाइटली हक किया। वेइंग को यहाँ देखकर सब लोग शॉक थे। वेइंग यहाँ कैसे? और उसने आती ही सबसे पहले वांगजी को हक किया। कोई कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, वो लोग इतनी बुरी तरह से शॉक्ड थे। और यहाँ वेइंग ने वांगजी को टाइटली हक किया एंड बोला आई एम रियली सॉरी हस्बैंड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? आई नो तुमने मुझे मिस किया होगा। आई एम ग्लैड तुम यहाँ आए। मुझे नहीं लगा था तुम मेरे एक मैसेज पे यहाँ आ जाओगे। आई एम रियली सो मच हैप्पी। थैंक यू सो मच। वांगजी ने उसके सोचों पे बातों पर रोक लगाते हुए बोला हाँ मुझे पता है तुम बहुत खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने भी तुम्हें मिस किया। वेइंग तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ। लेट मी चेक यू। एंड वांगजी वेइंग को चेक करने लगा। जब वांगी सेटिस्फाई हो गया कि वेइंग ठीक है एंड उसने दोबारा वेइंग को टाइटली हक किया। वहाँ पे मौजूद कोई भी किसी चीज़ को बोलने की हालत में था ही नहीं। सब लोग एक तरह से खुश भी था कि वेइंग यहाँ है एंड शॉक भी था कि वेइंग यहाँ है एंड उसने वांगजी को हक किया। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सबसे पहले जियांगचन अपने ख्यालों से बाहर आया, अपने शौक से बाहर आया एंड दौड़ते हुए वेइंग के पास गया, उसे वांगजी के बाहों से खींचा एंड उसे जोर का तमाचा लगाया। इस चीज़ ने तो सबको शॉक्ड कर दिया। वांगजी एंड वेइंग भी शॉक में जियांगचन को देख रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। देन जियांगचन ने वेइंग का शोल्डर पकड़ा एंड टाइटली उसे पकड़ करके हिलाने लगा एंड उससे बोला तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसा कुछ करने का? तुमने हम लोगों को वहाँ इग्नोर किया एंड तुमने ऑलमोस्ट वांगजी को मार ही दिया होता अगर वो रियलिटी में होता। एंड तुम यहाँ कैसे आए? क्या उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया या तुम अभी भी कोई नाटक कर रहे हो? बोलो जल्दी यहाँ से। वेइंग ने जियांगचन को रोकते हुए बोला जियांगचन मेरा बात तो सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब एक नाटक था। तुमने वहाँ जो भी देखा वो सब एक ड्रामा था। एंड तुम्हें क्या लगता है वो मैसेज तुम्हें किसने भेजा था? वो मैसेज मैंने ही भेजा था तुम लोगों के लिए। तो देन तुम लोगों ने वांगजी को इल्यूजन बना के लेके आए थे। यहाँ से फ्लैशबैक तक का दिखाया जाता है 2 months बिफोर, जब वो तालिस्मा से मैसेज उन लोगों के पास आया था लाइन क्लान में एंड बाउसन सर ने उस मैसेज को पढ़ा था। उस मैसेज में सब लोग डार्क लेन में आए बट वांगजी को ना लेके आए, वांगजी का इल्यूजन को वहाँ लेके आए क्योंकि वांगजी का जान को खतरा है। सब लोगों ने ये मैसेज पढ़ा, उन लोगों को बिलीव तो नहीं करना था इस चीज़ पे, बिलीव करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कैसे किसी ऐसे मैसेज पे बिलीव कर सकते हैं जो किसी ने भेजा है और उनको पता ही नहीं है किसने भेजा है। बट फिर भी उन्हें उस मैसेज को मानना पड़ा क्योंकि वो सच में भी इनको एक बार देखना चाहते थे तो वो ठीक है या नहीं। सो वांगजी को वो लेके नहीं गए, उसको उन्होंने जिंगशी में बंद कर दिया था एंड वो लोग डार्क लेन गए। इधर जिंगशी में वांगजी को जब बंद किया तब वांगजी के पास भी एक मैसेज आया था बिल्कुल उसी तरह का। वांगजी ने उस मैसेज को पढ़ा और उसने देखा उस मैसेज में वेइंग था। वेइंग ने उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ। उसे लानकन से गायब कर लिया गया, उसका बहन को गायब कर लिया गया और उसने वांगजी को वो सब भी बताया कि बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ, वो जियांगलन कैसे पहुँचा और उसका सीजे वो रियलिटी में उसका सीजे है। उसने वांगजी को अपना माँ बाबा का डेथ के बारे में भी बताया एंड उसने जो आगे बताया उसे सुनकर तो वांगजी शॉक्ड था। वेइंग ने मैसेज में बताया था कि काय
जिसने उसका जिये को अपना कंट्रोल में किया था, एक्चुअल में उसके जिये को काय ने कंट्रोल में नहीं किया है, वो शूशे ने किया है। एंड काय भी एक विक्टिम है, उसके अभी इसमें कोई गलती नहीं है, वो भी इनोसेंट है। एंड काय का असली नाम यांग है, विंग का बचपन का फ्रेंड, जो कि बहुत पहले गायब हो गया था अचानक से। एंड उसको यहाँ आके वो मिला है। शूशे ने एक यांग को काय बना दिया है। उसने अपना बेटे का जो सोल है वो यांग के बॉडी में डाल दिया है। असल में वो यांग है। काय ने उसका बॉडी एंड उसका सोल पे कंट्रोल किया हुआ है, सो वो काय बन गया है। बट असल में वो यांग है, जो कि पूरे तरीके से इनोसेंट है। क्योंकि काय ने यांग का बॉडी पे कंट्रोल किया है, सो यांग का फीलिंग्स भी काय को फील होता है। काय ने लीलिंग के साथ तो प्यार करना स्टार्ट किया था, बट वो विंग को पसंद करता है, वो उससे ऑब्सेस्ड है। इसीलिए तो शूशे विंग का पावर्स नहीं लेने वाला। उसने उससे बोला कि वो उसका बेटा काय से शादी कर ले। शूशे उसका पावर्स नहीं लेगा एंड उसकी बहन को भी सेव करके रखेगा। वांग जी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। विंग ने उस मैसेज में आगे कहा है, एंड मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, नॉट इन रियलिटी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। एंड सरप्राइजिंगली इन लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि मैं मैरिड हूँ तुम्हारे साथ। एंड क्योंकि इन लोगों को पता नहीं, सो हम लोग एक गेम खेल सकते हैं। इन लोगों को हराने के लिए पहला इन लोगों का वीकनेस जानना ज़रूरी है, इन लोगों को वीक करना ज़रूरी है। सो हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। विंग ने बोला कि वो वांग जी का इल्यूजन को मारेगा, जिससे कि वो काय एंड उसका फादर शूशे का विश्वास जीत सके। एंड फिर विंग को कहीं भी जाने के लिए फ्रीडम मिल जाएगा। एंड वो डार्क रेलम का सीक्रेट्स पता करेगा, जिससे कि किंग को एंड उसका बेटे को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जा सके, उनका सोल भी ना बचे, जिससे कि वो कभी वापस ही ना आ पाए। एंड पिछला 2 महीने से विंग यही कर रहा था, वो उन दोनों का विश्वास जीत रहा था। एंड विंग जी को ये पता है, क्योंकि वांग जी को रोज़ विंग का मैसेज मिलता था, वो दोनों बातें करते थे मैसेज के थ्रू। विंग ने मैसेज में ही वांग जी के लिए भी तालिस्मान भेजा था, जिससे वांग जी भी इनविजिबल मैसेज विंग के लिए भेजता था। वो लोग कांटेक्ट में थे, इसलिए वांग जी बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसे वहाँ के बारे में सब कुछ पता चलता था। उसे टेंशन भी था विंग का, बट उसे उस पर विश्वास भी था कि विंग सब संभाल लेगा। अब प्रेजेंट में विंग ने सब लोगों को सब कुछ बता दिया कि उसने वांग जी को मैसेज भेजा एंड वांग जी से सारी बातें की। वो वांग जी से रोज़ बातें करता था। लान कुरान, लान सिचन एंड बाकी सब वांग जी से बहुत गुस्सा थे। अगर वांग जी के पास मैसेज आता ही था तो उसने उन लोगों को क्यों नहीं बताया, उन लोगों को क्यों इतना टेंशन में रखा। सो लान कुरान ने कहा, वांग जी अगर ऐसा कुछ था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वांग जी ने कहा, क्योंकि अंकल शूशे हम पर नज़र रखे हुए था। वहाँ पे एक इनविजिबल मिरर है, जिससे हमारे वहाँ का सारा एक्टिविटीज़ उसको डायरेक्ट दिखता है। हमको क्या बात कर रहा है एंड कैसा बिहेव कर रहा है, सब कुछ उसे दिखता है। सब लोग ये सुन करके बहुत डर गए, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसने वांग जी को भी देख लिया होगा। आगे वांग जी ने कहा, एंड वो मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास एक तालिस्मा है जो विंग ने ही दिया है, उससे शूशे मुझे नहीं देख पाता उस मिरर में, क्योंकि वो मिरर भी विंग ने ही बना के उसे दिया है। एंड सबको पता है विंग ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, उसने ऐसा किया क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ा। वो अगर ऐसा नहीं करता तो वो ट्रस्ट कैसे जीतता। एंड अब विंग ने बोला, एंड ट्रस्ट जीतने की वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, एंड बिलीव मी उन लोगों को मुझ पर इतना बिलीव है कि मुझे उन्होंने अकेले जाने भी दिया एंड मैं यहाँ आ गया। डोंट वरी, मैंने आने से पहले पूरा चेक किया, उसने मेरे पीछे कोई गार्ड एंड या फिर कोई भी मैजिक नहीं किया है। उसे लगता है मैं उसका कंट्रोल में हूँ। उसने मेरे ऊपर एक मैजिक ट्राई किया था एंड मैंने नाटक किया कि हाँ वो मैजिक मेरे ऊपर काम कर गया एंड मैं उसका सारा बातें मानने लगा हूँ। एंड उसका बेटा काय, वो मेरे ऊपर हद से ज़्यादा बिलीव करता है। मैं जो बोल दूँ वो कर देगा। एंड मुझे ये भी पता है कि अब मुझे शूशे को कैसे हराना है। शूशे को मारने का ताकत उसका बेटे में है एंड उसका बेटा मेरे लिए उसे ज़रूर मार देगा। हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है।
वो लोग गलत हैं, गलत को गलत ही काटता है। सब लोगों ने नोट किया। जांग फैनमैन ने भी आगे आकर विंग को गले लगाया। उन्होंने भी विंग को बहुत मिस किया। पहले ही वो उनका रियल सन ना हो, पर उन्होंने उसे 3 इयर्स से पाला हुआ है और इतना बड़ा कर दिया है। वो उससे बहुत प्यार करता है। जांग फैनमैन ने विंग से बोला, तुम वापस आ गए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बहन एंड तुम्हारा माँ भी बहुत खुश होगा ये जानकर कि तुम वापस आ गए हो। विंग ने जांग फैनमैन को अपने से थोड़ा दूर किया एंड बोला, फादर आप उन दोनों को मत बताना। अगर आपने उन दोनों को बता दिया तो शूशे को सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि वो उनके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। अगर आप लोग टेंशन फ्री होकर रहोगे तो उसे पता चल जाएगा। सो आप ऐसा एक्ट करना जैसे आपको पता ही नहीं है मेरे बारे में कुछ भी, ऐसे। एंड आप लोग ऐसा शो कर सकते हो कि आप लोग मुझसे नफ़रत करते हो, तो और ज़्यादा ईजी होगा। कुछ टाइम बाद वो वहाँ से मिरर भी हटा लेगा एंड हमारे लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा। फिर मैं आपको ऐसे भी मैसेज कर पाऊँगा। सब लोग इस बात को समझता है, तो सब लोगों ने नोट किया एंड आप सब लोग ऐसा ही करेगा। सब लोगों ने बैठ के बहुत सारा बातें किया। विंग से बहुत कुछ डार्क टाइम के बारे में पूछा, शूशे का वीकनेसेस, उसका स्ट्रेंथ्स, बहुत कुछ जाना उससे। एंड अब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जिससे वो लोग उस शूशे को हरा सकते हैं। अब बहुत टाइम हो गया है, विंग को जाना पड़ेगा। सो उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी भी समझ गया कि विंग जाने वाला है। सो वांगजी ने भी विंग की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया एंड वो दोनों एक रूम में चले गए। सबको भी ये बात समझ में आता है। उनका मैरिज हुआ एंड उनके सेकंड डे ही विंग गायब हो गया। उनको सही से बात करने का भी मौका नहीं मिला। सब लोग ये बात समझता है। सब लोग एक प्लानिंग कर रहे थे कि जैसे ही विंग यहाँ आएगा वो उसे प्लान समझा देंगे। अनदर रूम में विंग एंड वांगजी अंदर आया। वांगजी ने डोर को लॉक कर दिया एंड विंग के पास आया एंड उसे टाइटली हग किया एंड उससे बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई नो हम ज़्यादा टाइम से नहीं मिले, बट फिर भी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विंग ने भी वांगजी की आंखों में देखा एंड बोला, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत टाइम से। पहले मुझे बता लेने दो। उस दिन भी मैं तुम्हें बताने वाला था एंड ये सब हो गया, बट प्लीज़ मुझे पहले बोलने दो। वांगजी ने नोट किया। वो दोनों आकर के बेड पे बैठ गए। अभी भी उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड स्लाइटली गले लगाया हुआ था। विंग ने वांगजी का चेस्ट पे अपना सिर रखा एंड बोला, मैं तुमसे बोलना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसे ये बात का हिंट तो था, क्योंकि इस 2 महीने में उसने विंग के साथ बहुत सारा मैसेजेस से बातें किया है, तो उसे पता लग गया था। पर आज विंग ने खुद ही बोल दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। विंग ने वांगजी से बोला, एंड ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से है। जब मैं बहुत छोटा था एंड तुम्हारा स्टोरी सुनता था कि तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो, बहादुर हो एंड टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारे बारे में और सर्च करता था एंड तब से। वांगजी ने भी विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैं भी, एंड बहुत टाइम से मैं भी तुम्हारे बारे में सर्च करता था, तुम्हारे बारे में पूछता था। एंड तब से ही, जब मैं बहुत छोटा था, जब मेरा मैरिज भी नहीं हुआ था, तब से। उन दोनों ने एक टाइट हग किया एंड वांगजी ने विंग से बोला, लव यू विंग। एंड विंग ने भी रिटर्न में बोला, लव यू टू जानसन। इन 2 महीनों में विंग वांगजी को जानसन बोलने लगा है, प्यार से। विंग एंड वांगजी बहुत ज़्यादा क्लोज था। विंग को अपना शोल्डर पे वांगजी का ब्रीदिंग फील हो रहा था। वांगजी ने विंग से पूछा, क्या मैं विंग ने भी कहा, तुम्हें परमिशन का ज़रूरत नहीं है। वांगजी ने एक सॉफ्ट स्माइल किया एंड उसने विंग के शोल्डर पे एक जेंटल किस किया। एंड उसने उसका नेक पे किस किया, उसका एब्डोमिनल पे, उसका चिक पे, उसका फोरहेड पे, उसका नोज़ पे एंड उसका चिन पे। एंड लास्टली वांगजी ने विंग का लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांगजी विंग का लिप्स को किस कर रहा था, सक कर रहा था एंड बाइक भी कर रहा था। विंग के पूरे बॉडी पे गूस बम्स आ गया था। उसको अपना स्टमक में एक अलग ही फीलिंग हो रहा था। उसे बटरफ्लाई से उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। एंड ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नया था। वांगजी के लिए भी ये फीलिंग नया था एंड उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसने उस किस को और डीप कर दिया। विंग ने भी धीरे से अपना हाथ को वांगजी के रोब्स में अंदर डाल दिया
एंड वो उसकी चेस्ट को एक्सप्लोर करने लगा। सेम एज वांगची, उसने भी विंग का रॉप्स में अपना हाथ डाला एंड उसका चेस्ट को एक्सप्लोर करने लगा। विंग का रॉप्स उसका शोल्डर से नीचे गिरा हुआ था, सो उसका शोल्डर एंड चेस्ट प्योरली वांगची को विजिबल था। उसका वाइट स्किन वांगची को और भी पागल बना रहा था। उनका एक डीप एंड लॉन्ग किस के बाद वांगची ने विंग का लिप्स को छोड़ा एंड उसका नेक पे अटैक किया। वो वहाँ पे सॉफ्ट एंड जेंटल किस कर रहा था। फिर उसने वहाँ पे हिकिस छोड़ना स्टार्ट किया, विंग को बाइट करना स्टार्ट किया। विंग भी वांगजी का नाम से मौन कर रहा था। वांगजी विंग का नेक से होते हुए उसके शोल्डर पे आया, देन उसका चेस्ट पे किस करने लगा। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे हुए थे, एकदम खो गए थे। उन्हें आसपास का कुछ होश ही नहीं था जब तक कि उनका डोर पे एक जोर का नॉक नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने उस नॉक को इग्नोर किया, पर जब वो नॉक और तेज हो गया तो उनसे रहा नहीं गया। उन दोनों को बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। उनका इतना इम्पोर्टेंट काम को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। विंग एंड वांगजी ने अपना रोप्स को ठीक किया एंड डोर के पास गया। वांगजी ने डोर को खोला। बाहर लांसेचन था। जब लांसेचन ने उन दोनों का फेस देखा, उसे बहुत कुछ समझ आ गया कि उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। उसने अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, वांगजी तुम्हें अंकल बुला रहे हैं एंड मास्टर वे आपको क्लान लीडर जियांग ने बुलाया है। उन दोनों ने नोट किया एंड वो दोनों वहाँ चले गए। जब वो दोनों वहाँ गए, सब लोग उन्हें ही देख रहे थे घूर करके। वांगजी का फेस पे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर विंग को बहुत अजीब लग रहा था। सबसे पहले लान कुरन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, फिर जांग फैमिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया एंड लांसेचन अपना हंसी को कंट्रोल कर रहा था। वो नीचे देख रहा था फ्लोर की तरफ। जियांगचन शॉक में अपना मुंह खोलकर एंड आंखें बड़ी बड़ी करके विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने ऑकवर्डली हंसा एंड बोला, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अब लांसेचन से रुका नहीं गया एंड वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए एंड वो हंसने लगा। मास्टर वे, आपको रूम से आने से पहले हमने रोप्स को बांध लेना चाहिए था। माफ़ कीजिएगा, पर आपने हमें वो दिखा दिया जो हमें देखना नहीं था। अब वांगजी ने भी विंग की तरफ देखा एंड वो भी शॉक्ड हो गया। वांगजी को ऐसा देखकर विंग ने अपनी तरफ देखा एंड वो अपने रोप्स को पकड़ते हुए रूम की तरफ भागा। रूम में जाकर उसने गेट को बंद किया एंड खुद से बोलने लगा, विभूषण तुम कब सुधरोगे? तुम इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हो? वांगजी ने अपना रूप को ठीक किया, मैंने भी किया एंड ये तक नहीं देखा कि मेरा रोप्स मेरा शोल्डर से नीचे है। एंड उसने अपना रोप्स को प्रॉपर्ली ठीक किया, अच्छे से बांधा एंड देन बाहर गया। जियांगचन विंग के पास आया एंड उसने कहा, थोड़ा अपना होश में रहा करो। इट्स ओके, यहाँ तो हम ही हैं। क्या होता अगर यहाँ पे तुम्हारा वो ऑब्सेस्ड लवर होता? ये बात सुन के पूरा मूड खराब हो गया एंड वांगजी का भी। विंग ने जियांगचन के शोल्डर पे हिट किया एंड बोला, तुम कुछ अच्छा बात भी कर सकते हो कभी। अनकुरन ने बोला, तुम लोग मेरा बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है, इसलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया था। आई नो हमने तुम्हें बुलाकर डिस्टर्ब कर दिया, बट ये प्लान बहुत ज़रूरी है। इसे सुने बिना हम शुयांग को हरा नहीं सकते ना। सॉरी शूशे को। दैन लालकुरन ने सबको प्लान बताया एंड विंग ने नोट भी किया एंड उसने एग्री भी किया। प्लान सच में बहुत अच्छा था। लास्ट में विंग ने एक बार जियांगचन को गले लगाया, एक बार जियांग फैमिया को एंड लास्ट में उसने लान वांगजी को गले लगाया एंड उसने बोला, अपना ख्याल रखना। वांगजी ने भी विंग को टाइटली हक किया एंड बोला, तुम भी अपना ख्याल रखना एंड कुछ भी गलत हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने एक सॉफ्ट से स्माइल किया एंड उसने एक क्विक किस वांगजी का चिक पे किया एंड वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया। वांगजी शॉकिंगली विंग को देख रहा था एंड उसका ईयर्स पूरी तरह से पिंक हो गया था। लांसेचन एंड जियांगचन दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे वांगजी का ऐसा हालत देख करके। इससे तो तभी था जब विंग उसको सिर्फ मैसेज करता था। अभी तो वांगजी डम्फाउंडेडली खड़ा है एंड वहीं देख रहा है, यहाँ से अभी अभी विंग गया है एंड बाकी सबको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। इन कपल्स के बीच में वो लोग खड़ा है। कुछ टाइम बाद वो लोग भी लान के लिए निकल गए। जांग फैमियान एंड जियांगचन वो दोनों जियांग क्लान के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ विंग जब वापस डार्कनर में आया तो उसे गेट पर ही काय खड़ा हुआ दिखा, जो कि एक्चुअल में यांग है। विंग को काय के लिए प्रिटी फील होता है क्योंकि उसे पता है काय का मौत बहुत बचपन में हो गया था। वो लगभग यांग का ही एज का है।
बट उसे यांग को बचाना है। उसे काय को इसके लिए मारना ही पड़ेगा क्योंकि काय तो पहले ही मर चुका है। जब काय ने देखा कि विंग वहाँ आ गया है तो वो विंग के पास गया एंड उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगा एंड उसने कहा, तुमने बहुत देर कर दिया, तुम तो मार्केट घूमने गए थे ना, एंड तुम क्या लेने गए थे, तुम्हारे हाथ में कुछ दिख नहीं रहा। विंग ने काय से कहा, मैं कुछ लेने नहीं गया था, बस ऐसे ही घूमने गया था, सो मैं घुमाया। काय ने कहा एंड उसने आगे पूछा, तो तुम्हारा जर्नी कैसा रहा, तुमने फन किया। विंग ने कहा, हाँ मैंने फ़न किया। मेरा शीजे कहाँ है? काय ने कहा, बाबा के साथ है। बाबा को उससे कुछ काम था तो उसने उन्हें बुला लिया। काय हमेशा विंग से चिपकने का बहाना ढूंढता रहता है, कहीं उसका हाथ पकड़ता है एंड कभी कभी उसे गले लगाने का भी ट्राई करता है, पर कभी वो सक्सेस नहीं हुआ। विंग ने कभी उसे हाथ पकड़ने के अलावा किसी चीज़ का परमिशन ही नहीं दिया। काय को लगता है कि विंग को थोड़ा टाइम चाहिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए। उसे विंग पे पूरा भरोसा है। विंग को इस चीज़ का बुरा भी लगता है कि वो उसका भरोसा तोड़ेगा, बट उसे ये करना पड़ेगा अपना बहन के लिए एंड अपना फैमिली के लिए एंड उसका खुद के लिए। विंग ने सोचा यही सही टाइम है अपना प्लान पे काम करने के लिए। अभी उसे अभी से काम स्टार्ट कर देना चाहिए। सो उसने काय से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। काय ने कहा, हाँ बताओ क्या बताना है। सो विंग ने कहा, तुम्हारा फादर मुझसे कुछ करने के लिए बोल रहा था। काय ने कहा, फादर तुमसे कुछ करने के लिए बोल रहा था, क्या करने के लिए बोल रहा था। सो विंग ने कहा, अंकल ने मुझसे कहा है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूं जिससे उन्हें पावर्स मिल जाए। काय को यह सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि उसने अपने फादर से बात कर लिया था कि वो विंग को कुछ नहीं करेगा एंड उसको सिस्टर को भी कुछ नहीं करेगा, वरना उसे विंग कभी नहीं मिलेगा। एंड वो विंग से प्यार करता है, ऐसा उसका दावा है कि वो विंग से प्यार करता है। एंड सुशे ने हाँ भी कहा था। एंड अब क्या हुआ, उन्होंने विंग से कहा कि वो विंग खुद को सेक्रीफाइस कर दे। सुशी को ये सुनकर शॉक भी लगा एंड बहुत गुस्सा भी आया अपना फादर के ऊपर। सुशी ने कहा, मैं फादर से बात करूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डोंट वरी। ने कहा, अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताऊं जब तक कि मैं खुद को सेक्रीफाइस ना कर दूं तब तक, बट मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। सो मैंने तुम्हें बता दिया, बट इट्स अ सीक्रेट, सीक्रेट ही रखना, अपना फादर को मत बताना वरना वो मुझे पनिश करेंगे। सुशी ने कहा, हाँ हाँ मैं नहीं बताऊँगा, तुम चिंता मत करो, इट्स अ सीक्रेट। काय वहाँ से चला गया एंड विंग को पता है कि अब वो कहाँ जाएगा। तो विंग एक हिडन एरिया में गया एंड अपने ऊपर इनविजिबल तालिस्मा का यूज़ किया एंड उसने काय का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। काय धीरे धीरे करके एक रूम की तरफ गया एंड उस रूम में उसने एक पिन डाला एंड वो रूम का डोर खुल गया, वो उसके अंदर चले गया। विंग भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे अंदर चला गया एंड उसने अंदर जो देखा उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। उसे मल्टी टाइप की फीलिंग्स हो रही थी, बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर था। जो उसने सामने देखा, उसे खुशी हो रही थी, उसे दुख हो रहा था, उसे पिटी फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को अपने अंदर फील कर रहा था। सामने वो पर्सन है जिसने उसे खो दिया था। मेरे को लगता था कि वो इन लोगों से कभी नहीं मिल पाएगा, पर ये लोग यहाँ है। उसे खुद की आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है। वो इनविजिबल तो है पर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया एंड वो रो रहा था। उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उसमें मल्टी टाइप का इमोशंस था। दुख था जिसमें खुशी था, एक अपनापन था, प्यार था, गिल्ट था, बहुत सारा फीलिंग्स था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। एंड आपको क्या लगता है, विंग ने ऐसा क्या देखा जो वो इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा दुखी है और इतना ज़्यादा इमोशंस को फील कर रहा है? क्या है आखिर उस रूम में जो हमें नहीं पता? चलिए इसको हम कल के पार्ट में जानेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड मुझे कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।